शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 2 अगस्त को पूज्य गुरु जी सावन शिवरात्रि ऑनलाइन की पूजन कराएंगे। तो आज का वीडियो इसलिए है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, कौन सी मिट्टी प्रयोग में लाएं, किस कुल को कौन सी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनानी चाहिए। क्या आप सभी को पता है कि सबको अपने कास्ट के हिसाब से, जैसे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, तो आपको तो पता है ना कि इन सभी कास्ट के लिए अलग अलग मिट्टी का नियम होता है। तो आज हम उसी वीडियो को बताएंगे और उपाय बताएंगे, साथ ही साथ आपको पार्थिव शिवलिंग में कौन सी मिट्टी प्रयोग में लाना चाहिए और क्या मिलाएं और क्यों मिलाएं, इसके लिए हम बात करेंगे। तो आप सबको तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि वीडियो में अंत तक बने रहें और मैं इसको बहुत सरलतम तरीके से आप सभी को समझाने की पूर्ण कोशिश करूँगी। आप सभी लोग 2 तारीख को अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। कुछ इस प्रकार से करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यदि आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, तब आप वहाँ पर कौन सी मिट्टी लेंगे। हर कहीं का मिट्टी आप प्रयोग में नहीं ला सकते, तो हर चीज़ों को ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि 72 वर्षों के बाद ऐसा संयोग, ऐसा सावन हमें प्राप्त हुआ है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह है लाल मिट्टी, है ना। तो जैसे आपको मैं जो समझा रही हूँ आप ध्यान से समझिएगा। आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि आप पार्थिव शिवलिंग कम से कम 2 से 3 घंटा पहले बना के रख लीजिएगा। 2 तारीख को पूजन से 2 से 3 घंटे पहले, ताकि सूखने में तो समय लगेगा ही। और वैसे भी बरसात की वजह से मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली हो गई है ना, तो आप पहले से ही निर्माण करके रखें। निर्माण करते वक्त आपको मिट्टी में क्या मिलाना है या मैं आगे वीडियो में अच्छे से बताऊँगी। तो हम बात कर रहे थे, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी किन के लिए है? क्षत्रिय कुल के लिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। क्षत्रिय कुल मतलब जैसे कोई सिंह बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं, तो इसी प्रकार जैसे राजपूत हो गए, तो इन सभी कुल को लाल मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। हाँ, यदि लाल मिट्टी न मिले तो आप क्या करेंगे, लाल चंदन ले लीजिएगा और लाल चंदन से पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद एकदम अच्छे से लेपन करके रख दीजिएगा। थोड़ा सा जब पार्थिव शिवलिंग सूख जाएगा ना, तो आप लाल चंदन गाढ़ा सा पेस्ट बना के उस पर लेपन करके रख दीजिएगा। और जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठे ना, तो मिट्टी लाएंगे तो एक काम करना, आप लाल चंदन अच्छे से पेस्ट बना के उसमें मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। तो यह रहा क्षत्रिय कुल के लिए, जो कि आपको लाल मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना है। अब हम बात करते हैं वैश्य कुल के लिए। तो वैश्य कुल के लिए क्या लगेगा? पीली मिट्टी लगेगा। देखिए जो कायस्थ होते हैं और जो वैश्य हैं, उनके लिए कौन सी मिट्टी का यूज़ होगा? तो पीली मिट्टी का। यदि पीली मिट्टी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो पीले चंदन का आप प्रयोग कर सकते हैं। पीले चंदन से आप लेपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले कुल के लिए, जो कि है ब्राह्मण के लिए, जिनमें शर्मा, पंडित, जैसे आप देखते होंगे कि जब भी गुरुजी पूजन करने बैठते हैं ऑनलाइन की पूजा, तो जो पार्थिव शिवलिंग बने रहता है पूरा वाइट रहता है, पूरा सफ़ेद रहता है। तो ब्राह्मण कुल के लोगों को सफ़ेद मिट्टी का ही आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, भस्म का लेपन कर सकते हैं या फिर सफ़ेद चंदन का लेपन कर सकते हैं। तो आपको ये ब्राह्मणों के लिए प्रयोग में लाना है, मतलब ब्राह्मण सफ़ेद मिट्टी का प्रयोग लाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शूद्र के लिए, जो कि आपको काली मिट्टी का प्रयोग करना है। तो आप क्या करेंगे, काली मिट्टी से आप अपनी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। देखिए शिवलिंग का निर्माण करके विधि विधान से पूजन करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी का। आपको मिट्टी कहाँ से लाना है? देखिए मैं तो आप सभी से यही कहूँगी, जो भी वृक्ष पूज्यनीय है, जैसे कि बेल वृक्ष हो गया, पीपल वृक्ष हो गया, बरगद वृक्ष हो गया, आंवला वृक्ष हो गया, शमी हो गया, आपके घर में जो भी पौधे हैं, वृक्ष हैं, तो आप वहाँ से मिट्टी लाएं। बस एक चीज़ है कि आप तुलसी की मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो साफ़ सुथरा है, आपको उसी गमले की मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। और हाँ, जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए जाएँ, मिट्टी लेने जाएँ, तो आपको क्या करना है,
आपको बेलपत्र उस थाली में रख के जाना है और आपको भगवान से बोलते हैं ना सहमति लेना कि भगवान हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो हमें आपकी मिट्टी चाहिए, आशीर्वाद स्वरूप पे आप उस मिट्टी को लेके आइएगा। आते ही आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी पवित्र तीर्थ स्थान का जो जल होगा, जैसे गंगा का हो गया, नर्मदा का हो गया, जो भी आप रखे हैं, तो उस जल से आपको सबसे पहले सींचन करना है। पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि बिना जल के सींचन के पार्थिव शिवलिंग कभी भी नहीं बनाना चाहिए। तो देखो, इन सब छोटी छोटी गलतियों को आप ध्यान से समझिएगा। हो सकता है ये वीडियो आप पहली बार सुन रहे हो या किसी को मालूम हो, और प्लीज़ मैं आप सभी से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि जिनको ये नहीं आता है या वो पहली बार सुन रहे हैं या कुछ गलती हो रही है तो वो अपनी गलती सुधार के प्रॉपरली शिवलिंग बना सके। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपके पास तीर्थ स्थान का जल होगा, तो आपको उस गंगा के जल से, नर्मदा के जल से, शिप्रा के जल से, जो भी जल हो वहाँ से आपको लाना है अपने घर से और सींचन करना है। सींचन करने के 10 से 15 मिनट के बाद ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। उसके पहले क्या करना है, आप ध्यान से समझिएगा। जिस दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उस दिन जो आपके घर में पानी पीने का जो जगह होता है, जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं, जहाँ रसोई है, तो आपको मालूम ही होगा कि पितरों का स्थान होता है। तो आप क्या करेंगे, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे उससे आपको चाहे तो 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले एक कलश में जल भर लेना है और उसको एक प्लेट से ढक के उसमें 1 चावल का दाना आपको रख दीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे रखना है, अपने पानी वाले जगह पे रख दीजिएगा। फिर उसके बाद ही आप मिट्टी लेने के लिए जाइएगा। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस यही होता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आपको अपने पीने वाले जगह पे एक कलश में जल रखना है, 1 चावल का दाना रखना है प्लेट को, और भगवान से, पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि आज हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, आज है सावन की शिवरात्रि, तो हे पितृदेव आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोल के आप वहाँ पे कलश रख दीजिएगा। फिर आपको मिट्टी लेने जाना है, मिट्टी लेके आएंगे, जल का सींचन करेंगे, उसके बाद ही आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो मिट्टी में क्या क्या मिलाएं। जैसे कि गुरुजी ने स्वयं ही कहा था कि आपको काली मिर्च मिलाना ही मिलाना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 काली मिर्च ले लीजिए, उसको हल्के से कूट लीजिए, फिर उसी मिट्टी में आपको मिला लेना है। उसके बाद देखो, गंगा जल मिलाना है, काली मिर्च मिलाना है, कच्चा दूध मिलाना है और मक्खन। ठीक है, मक्खन मिला लीजिएगा और अलोनी गोबरी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, किसी ने यह वीडियो बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन अलोनी गोबरी आपको मिक्स करना ही है। अलोनी गोबरी क्या होता है, जब देशी गाय गोबर करती है तो उसके कंडे से जलाकर उसको बनाया जाता है। बिना थापे वाला कंडा या छेना बोलते हैं उसको, जैसे कि हाथ से ऐसे थपथपा के नहीं बनाना है। जो गोबर रखा होता है उसको उठाना है, उसको सुखा लेना है, उसी को ही अलोनी गोबरी बोला जाता है। फिर आपको क्या करना है, उसको राख जैसे जला के उसे भस्म बना लेना है। और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, चाहे आप 12 मासी करें या फिर सावन में 1 बार करें, तो आपको उस अलोनी गोबरी की भस्म को आपको उस पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी में आपको क्या करना है, मिला लेना है। देखिए, इससे क्या होगा, इसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहले फ़ायदे होते हैं कि कभी भी पार्थिव शिवलिंग क्रैक नहीं होता है, बीच से टूटता नहीं है। दूसरा क्या होता है, यदि हम अलोनी गोबरी को मिक्स करते हैं, उसमें मिलाते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई बड़ा रोग नहीं आता है। रोग से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाता है। अलोनी गोबरी को इतना बड़ा वरदान मिला है। अलोनी गोबरी का त्रिपुंड महादेव के शिवलिंग पर भस्म त्रिपुंड से बनाया जाता है। अलोनी गोबरी का भस्म त्रिपुंड से लगाया जाता है। तो गुरुजी ने जो पिछले साल की कथा हुई थी उसमें स्वयं ही इस बात को बताए थे कि आप अलोनी गोबरी के भस्म का प्रयोग अवश्य से करें। बाकी समय करें ना करें, लेकिन जो सावन की जो शिवरात्रि आती है उसमें आप सभी को प्रयोग लाना है। और साथ ही साथ बताए थे मक्खन का प्रयोग। देखिए, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, तो मक्खन का प्रयोग अवश्य से कीजिए। इससे क्या होता है, जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है ना, संतान की प्राप्ति की जिसको इच्छा है ना, वो मक्खन डाल के ही
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। गुरुजी ने कहा है कि ऐसा यदि वो करते हैं तो 3 महीने के अंदर महादेव उनकी झोली ज़रूर से भरते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आपको 5 चीज़ें अवश्य से मिलानी हैं। तो वह 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो गंगा जल हो गया, दूसरा कच्चा दूध हो गया, तीसरा मक्खन हो गया, चौथा अलोनी गोबरी हो गया और 5वां हो गया काली मिर्च। काली मिर्च इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारे जीवन में कोई शत्रु बाधाएं ना आए, ठीक है। तो इसके लिए आपको काली मिर्च मिक्स कर लेना चाहिए और बेलपत्र के ऊपर ही रखकर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो जलहरी का जो दिशा होगा वह उत्तर की ओर होगा। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा की ओर जलहरी का मुख होना चाहिए। उधर बेलपत्री की डंडी भी उसी तरफ होगी और जलहरी भी उसी तरफ होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या बनाना चाहिए? सबसे पहले हमें बनाना चाहिए शिवलिंग का स्वरूप। उसके बाद ही आपको जलाधारी बनाना है, जलहरी बनाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। पहले शिवलिंग का स्वरूप बनता है, उसके बाद जलहरी बनता है। तो बहुत सारे लोग को मैंने अपनी आंखों से देखा है, पहले जलहरी बनाते हैं फिर शिवलिंग बनाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। पूज्य गुरुजी की पुरानी कथा आप सुन के देखिएगा कि गुरुजी ने एक एक चीज़ों को कैसे बताया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, निर्माण करते वक्त कौन सी मिट्टी प्रयोग में लाना है, अलोनी गोबरी को क्यों मिलाना है, मक्खन क्यों मिलाना है। मतलब एक एक चीज़ों को इतनी बारीकी से समझाए हैं महाराज जी कि हम क्या ही कहें। यदि आपने नहीं सुनी होगी तो मैं आप सभी को एकदम अच्छे से कोशिश कर रही हूँ समझाने की। तो प्लीज़ आप इसको समझिएगा ज़रूर। जैसे ही आपकी पार्थिव शिवलिंग बन के तैयार हो जाती है तो आपको क्या करना है, उसमें घी का लेपन अवश्य से ही करके रखें। घी का लेपन करने से क्या होगा, जब हम जल अभिषेक करेंगे तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का मतलब हमें डर नहीं रहेगा, है ना, कि पिघल जाएगा, घुल जाएगा, ये डर खत्म हो जाता है। और आपको मैं बता रही हूँ कि घी का लेपन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप घी का लेपन पार्थिव शिवलिंग में करके अवश्य से रखें। आप सफ़ेद कपड़े में मस्त उसको बना के ढक के रख दीजिएगा। तो मैंने अपनी ओर से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यदि कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।